बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 8। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। यहाँ से मुनाफिकीन की बात स्टार्ट हो रही है। अब तक हमने क्या देखा था कि अगर हमें हिदायत चाहिए तो अपने अंदर ऐसे औसाफ पैदा करो जिससे हिदायत का आना आसान हो जाए। अब तुम रास्ते पर हो, अल्लाह सुब्हाना तआला ऊपर है, सात आसमान के ऊपर। आप किधर है? जमीन पर। सीधा रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है और आप इस रास्ते पे चल रहे हैं। इस रास्ते पे चलते वक्त दोस्ती मोमिनों से करनी है, मुनाफिकीन से नहीं। क्योंकि अगर किसी मुनाफिक से आपकी दोस्ती हो गई, बहुत मुमकिन है आप इस रास्ते से हटा दे। इस वजह से अल्लाह एग्जाम्पल बयान कर रहे हैं मुनाफिकीन की। कौन होते हैं ये मुनाफिकीन? इनके अंदर निफाक की बीमारी होती है। निफाक कहते हैं भलाई के जाहिर करने को और बुराई के पोशीदा रखने को। इसकी दो किस्में हैं, इत्तेकादी और अमली। इब्न जरीर फरमाते हैं मुनाफिक का कौल उसके फेल के खिलाफ होता है, कहता कुछ है करता कुछ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीना आए तो अरब के दो बड़े कबीले थे, अवस और खजरज। और फिर यहूदियों के कबाइल थे। यहूदियों के कबाइल से तो उन्होंने मुआहिदा कर लिया था। अवस और खजरज, एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उबई, उसको तकरीबन सरदार मानते थे, सिर्फ सरदारी का ताज सर पे रखना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो सरदारी का ताज चला गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने सोचा अब हर तरफ इस्लाम का बोलबाला है, हर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, तो उनके सामने इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन अंदर से कोई जरूरत नहीं है इस्लाम कबूल करने की। और जो उसके फॉलोअर्स थे उनको भी उसने यही कहा कि लोगों को दिखाने के लिए इस्लाम कबूल कर लो, अंदर से करने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये मुनाफिक अवस और खजरत के कबीलों में से थे। अबू आलिया, हसन कतादा, उनका भी यही बयान है कि कबीले अवस और खजरत के निफाक का इन आयतों में जिक्र हो रहा है। कहा क्या जा रहा है? वाह और हरूफ अतफ मिन बास नास कितनों में टूटता है? दो में। अलिफ लाम अलहदा हुआ और नास अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? नून वाव सीन। सादा तर्जुमा लोग। बास कहते हैं कि इसकी असल उनासुन से है और बास कहते हैं कि असल में नासा से है, जिसके मायने होते हैं बेचैन। इंसान की तबीयत में क्या है? बेचैनी। तो लोगों को नास क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी तबीयत में बेचैनी होती है। तो पांच लोग हैं, मन जो, यकूलु कितनों में टूटता है? दो में। या अलहदा हुआ अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? काफ वाव लाम। या से वो क्या है? फेले मदारे। कौल का मतलब होता है कहना, यानी कि वो जुमला जो आपकी जबान से निकलता है। अमूमन क्या होता है, आप वो कहते हैं जो आपके दिल में होता है। और दिल में कौन होता है? दिल में अकीदा होता है। अगर आपका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह है तो जबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह निकलेगा। अगर आपके दिल में कोई बुत है तो आप उसी की तारीफ करें। तो वो कहते हैं, वो अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? आमन्ना कितनों में टूटता है? तीन में। हमजा अलहदा हुआ, अमन अलहदा हुआ, नून ज़बर ना अलहदा हुआ। अब ये हमजा ये क्या बता रहा है कि ये फॉर्म 4 है। रूट वर्ड क्या निकलता है? अलिफ मीम नून, अमन। सादा तर्जुमा क्या है? ईमान। और नून ज़बर ना हम ईमान लाए।
امن کس کو کہتے ہیں؟ امن کا مطلب ہوتا ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، اسی سے ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے حق کی تصدیق کر کے فرما بردار ہو جانا۔ جب آپ حق کی تصدیق کرتے ہیں تو اگلا والا قدم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سجدے کر دیا۔ حق کی تصدیق آپ اس کو کس طرح کریں گے؟ آپ کائنات کے اوپر، دنیا کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ آپ مثال کے طور پر پہاڑوں کو دیکھیں گے تو آپ سجدہ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ درخت کو دیکھیں گے تو آپ سجدہ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ بادلوں کو پڑھیں گے تو آپ سجدہ کریں گے، کیونکہ یہ بادل، یہ درخت، یہ پہاڑ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ کہانی لا الہ الا اللہ کی ہے۔ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے؟ سجدے کرنا۔ کیونکہ ہم اس طرح لیتے نہیں ہیں نہ درختوں کو، نہ بادلوں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ گھاس کو جو ہمارے ارد گرد ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نفس مطمئن نہیں ہوتا۔ تو جب ہم یہ کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم جو ہے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم اطمینان میں چلے جاتے ہیں۔ جس رب نے پہاڑوں کو کھڑا کیا، جس رب نے ذرے سے لے کر درخت کو کمال بنا دیا، جس رب نے بادل سے باران رحمت نازل کر لی، وہ رب میرا بھی ہے اور ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی سجدے کرنے والے ہیں، ہم بھی پڑھنے والے ہیں، ہم بھی حق کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ کس پر؟ کس کے آگے سجدے ہو رہے ہیں؟ باللہ کتنوں میں ٹوٹا؟ بے زر بی علیحدہ ہوا، الف لام علیحدہ ہوا، اور لفظ کیا نکلا؟ الہی۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف لام ہا، الہی۔ اب کیونکہ اس کے ساتھ الف لام ہے تو اس کا مطلب ہے خاص قسم کا الہی۔ الہی وہ ہوتا ہے جو نہ صرف آپ کو پیدا کرے بلکہ آپ کی جسمانی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور روحانی ضرورت کا بھی۔ جب بات جسمانی اور روحانی کی آتی ہے، جب بات جسم اور روح کی آتی ہے، تو شرک کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کہ جسم کو تو چلو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بیج ڈالا اور ہم نے محنت کی تو ہمیں خوراک مل گئی، لیکن روح کی خوراک کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ وہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ اور کسی ہستی کے پاس نہیں۔ تو جب آپ، کیونکہ عرب کیا کہتا تھا، یہ پیسے کا الہی ہے، یہ دنیا کا الہی ہے، یہ بچے کا الہی ہے، یہ جتنے بھی سارے بت ہیں نا، یہ بچے کا الہی ہے، یہ پیسے کا الہی ہے، یہ دنیا کا الہی ہے، یہ اس کا الہی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا چلو کہ یہ سارے الہی ہیں تو میں کیا ہوں؟ الہی، ان سب سے بڑھ کر الہی ہوں۔ میں نے نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ میں تمہارے جسم کا بھی اور روح کا بھی اس کا سارا انتظام کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جس قدر اس کی صفات کے اوپر غور و فکر کرے، اس کی عقل اتنی ہی حیران رہ جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کیونکہ اللہ چھپا ہوا ہے لیکن اس کے سائنس ہر جگہ موجود ہیں۔ جتنا اس سائنس کو پڑھیں گے اتنا ہی آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اس وجہ سے وہ خاص قسم کا الہی ہے۔ تو یہ لوگ دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے سب پڑھ لیا، سب دیکھ لیا، سب اسٹڈی کر لیا اور ہم جھک گئے، ہم اطمینان میں آ گئے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ واہ! اور
बिल याउमी कितनों में टूटता है? 3 में। पेसर बी अलहदा हुआ, अलिफ लाम अलहदा हुआ, यौम लफ्ज निकला। रूट वर्ड क्या निकला? या वाव मीम। यौम, यौम का मतलब सादा तर्जुमा होता है दिन। असल में यौम कहते हैं, दिन किसको कहते हैं? जो तलुए आफ्ताब से ग़ुरूबे आफ्ताब तक की मुद्दत होती है, जो वक़्त होता है उस पर बोला जाता है। अब यहाँ किस यौम की बात आ रही है? आखिर। आखिर कितनों में टूटता है? अल आखिर, इसका मिलाता हुआ, और लफ्ज क्या निकला? आखिर। रूट वर्ड क्या निकला? अलिफ हा रा। यौम आखिर, आखिर अव्वल के मुकाबले में बोला जाता है। आखरू यानी दूसरा, वाहिद के मुकाबले में बोला जाता है। तो आखिरत क्या है? यौम आखिरत क्या है? दूसरी दुनिया। यौम आखिर क्या है? दूसरा जहान। दूसरी दुनिया, दूसरा जहां, पहला जहां पे हम रह रहे हैं। तो यौम आखिर, तो हमने यौम आखिर के ऊपर भी हमारा ईमान है। अब यौम आखिर के ऊपर आपका ईमान कैसे हो सकता है? आपने यौम आखिर के साइंस देख लिए, जो कि हदीसों से वाज़े हैं कि आखिरत के करीब जो वक़्त होगा उसमें ये होगा, क्योंकि आखिरत तो किसी ने नहीं देखी। कल को हम देखें कि जब हम खड़े होंगे, जब वो आएगी, अभी तक तो किसी ने नहीं देखी, तो अभी तक हम क्या देख सकते हैं? अब अल्लाह की तो साइंस देख सकते हैं, दरख्त को देख सकते हैं, पहाड़ों को देख सकते हैं, वाटर साइकिल देख सकते हैं, प्लांट साइकिल देख सकते हैं, जो कि नजर आ रहा है। लेकिन यौम आखिर जो दूसरी दुनिया है, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो हम क्या देख सकते हैं? हदीसों से जो साबित है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जो आखिरत के करीब का वक़्त है, उसमें क्या-क्या नज़ूल होगा, हमने उन सब को स्टडी कर लिया। आमन्ना में क्या है? हमने सबको पढ़ लिया और हमें यकीन हो गया कि हाँ, वो दूसरा जहान है। यहाँ तक आयत का एक हिस्सा है कि वो कह रहे हैं हम बहुत पढ़ने वाले, हम बड़ी मेहनत करने वाले, हम बड़ी मुशक्कत करने वाले लोग हैं, हम सजदे करने वाले हैं, सारी पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली, अब इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें बेसिकली बनाया इबादत के लिए, लेकिन इबादत का हक अदा करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे लिए पढ़ाई रखी है कि पढ़ो ताकि इबादत को समझ सको, उसका हक अदा कर सको और अल्लाह को समझ सको, अल्लाह का हक अदा कर सको। और आमंत्रण में क्या बात आ रही है? हमने तो सारा कुछ पढ़ लिया, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो वे बगैर समझ कर सजदे होते नहीं है। फिजिकली तो हो जाएंगे, लेकिन उनका हक अदा नहीं होगा। और अगली वाली आयत का हिस्सा क्या बता रहा है? वाह और माँ नहीं हम वो सब बिमोमिनीन कितनों में टूटता है? 4 में। बेजर बी अलहदा हुआ, मीम पेश वो अलहदा हुआ, अमन लफ्ज निकला और या जमा के लिए कि वो सब ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब मोमिन से क्या पता चलता है कि ये हम का इसम मुंह से पता चल रहा है, इसम फाइल वाले, लाने वाले, तो ये ईमान लाने वाले नहीं। ईमान लाने वाले का क्या मतलब है? ये समझ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ कुछ नहीं रहे। ये समझ रहे हैं, इन्होंने हक की तस्दीक कर दी है, लेकिन असल में इन्होंने हक की तस्दीक नहीं की। ये समझ रहे हैं, इन्होंने सजदे कर दिए हैं, सजदों का हक अदा कर दिया है, लेकिन असल में इन्होंने सजदों का हक अदा नहीं किया। ये समझ रहे हैं कि इन्होंने ईमान के ऊपर काम कर लिया है, लेकिन असल में इन्होंने ईमान के ऊपर काम नहीं किया है।
تو یہ پوری آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ دیکھیں راستہ کیا ہے صراط کا. اس صراط کے راستے پر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے چل رہے ہیں صراط کے راستے پر، لیکن آپ کو ہدایت چاہیے. ہدایت کے لیے آپ کو اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنی ہے تاکہ ہدایت گھس سکے آپ کے اندر، اور بچنا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بچنا ہے ایسے لوگوں سے جو صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ کی ساری تصدیق کر دی ہے، آخرت کی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، ہمارا نفس مطمئن ہے. ہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے بچو، یہ تمہاری صراط پر رکاوٹ کھڑی کرے. ایسے لوگوں سے بچو جو سامنے سے کچھ ہے اور پیچھے سے کچھ ہے. پھر جو سچا بندہ ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے، کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. تو جب تمہارا ٹارگٹ کون ہے؟ اللہ. ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اکیلے نہیں چل سکتے، ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے. تو اپنا ساتھی کس کو بناؤ؟ ایسے لوگوں کو جو حق کی تصدیق کرنے والے ہوں، جو پڑھنے والے ہوں. ایسے لوگ وہ جو کہیں وہ کر گزریں. ایسے لوگ جو سجدوں کا حق ادا کرنے والے ہوں. ایسے لوگ جو اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ.